हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूं और आज बात करने जा रहे हैं पीजीआईएम इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ से रिलेटेड जानने की चेष्टा करेंगे। यहां पर इसके एनईवी की बात करेंगे तो 55 रुपये का इसका एनईवी चल रहा है। एक साल में बात करेंगे 6.64% का CAGR है। चूंकि रिटर्न 7% के नीचे आ चुका है, इस वजह से डेफिनेटली विचार करना भी चाहिए और जिनका पैसा लगा हुआ है उन्हें सोच और विचार करना भी चाहिए। 3 साल में बात करेंगे 33% का CAGR अभी भी बना हुआ है, जो कि कहीं से नहीं बिगड़ा है। 5 साल में बात करेंगे तो 22.63% का CAGR है, जो कि बहुत अच्छा है। मैक्सिमम बात करके चल रहे हैं 19.13% का CAGR है लॉन्ग टर्म में। तो डेफिनेटली अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है इस फंड के अंदर। मेरे दोस्त, बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड को 10 साल ये अपने कंप्लीट कर लेगा दिसंबर में। इसके साथ साथ अगर हम इसकी रेटिंग की बात करेंगे तो वैल्यू रिसर्च ने अभी भी रिटर्न ना देने के बावजूद भी पिछले एक साल में, चूंकि पिछले एक साल में 7% से कम रिटर्न रहा है, इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाया, फिर भी वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है। मिड कैप कैटेगरी में बात करेंगे तो इसकी बढ़िया रेटिंग है। पुनीत पाल साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, विनय पहाड़िया साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, एंड आनंदा पद्मनाभन अंजनेयन साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके फंड मैनेजर्स के अंदर बदलाव किया गया, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पीजीआईएम इंडिया मिड कैप इसके जो मैनेजमेंट है ये भी सोच रहा होगा कि हम अदर्स से रिटर्न बना के क्यों नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से लगातार फंड मैनेजर्स के अंदर बदलाव चल रहा है। और देखिए, आनंद पद्मनाभन साहब ये टॉप लेवल मैनेजमेंट से आते हैं, इनको यहाँ पर डाला गया है। विनय पहाड़िया साहब को भी यहाँ पे, ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट से हैं, वो भी इस फंड को बहुत अच्छे से और क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इस वजह से आने वाले समय में ये फंड अच्छा रिटर्न दे तो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम 3 महीने में बात करेंगे 7.67% का रिटर्न है, 6 महीने में 17% का रिटर्न है। और देखिए, 3 महीने में अच्छा रिटर्न आया है, 6 महीने में 17% का रिटर्न आया। और 1 अप्रैल 2023 से ही इसके फंड मैनेजर्स में बदलाव किया गया था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने में डेफिनेटली जब से फंड मैनेजर्स के अंदर बदलाव आया है, इस फंड ने रिटर्न देना वापस से स्टार्ट कर दिया है। क्या चीज़ें इतनी आसानी से ठीक हो जाती कि जरा सा फंड मैनेजर में बदलाव किया और रिटर्न अच्छा आने लगा? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया तो डेफिनेटली फिर कोई भी फंड मैनेजर हो, फंड्स को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर सकता है। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, क्योंकि आपका पैसा इक्विटी मार्केट में पड़ता है। और जिस फंड की मैं बात करके चल रहा हूँ, ये देखिए, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके साथ चर्चा करके चल रहा हूँ। 9,392 करोड़ का इसका असेट साइज है। लास्ट टाइम जब मैंने इसका वीडियो बनाया था तो 6,500 करोड़ का असेट साइज था, यानी कि इन्वेस्टर्स अभी भी काफ़ी हद तक इसके अंदर SIP के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन किए हुए हैं। और ये शायद अच्छा स्टेप है किसी भी फंड में SIP को कंसिस्टेंटली मैनेज करने का, क्योंकि होता क्या है, सिर्फ 1-1.5 साल के रिटर्न को देख के अगर हम एग्जिट करने लगेंगे तो डेफिनेटली जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट करने का SIP के थ्रू पर्पस है वो रिजेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। हो सकता है आप इस फंड के अंदर फेड हो जाओ कि भाई हमने SIP करी, हमको रिटर्न अच्छा नहीं मिला, शायद फेड हो जाओ, पर हर जगह आप फेल नहीं होगे, लाइफ में हर जगह सक्सेस होगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट का केवल एक ही कहना है कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कंसिस्टेंसी स्टॉक मार्केट में मेंटेन करते हो तो डेफिनेटली रिटर्न आपको मार्केट बना के देता है। 0.41% का आपका एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। तो कैश होल्डिंग की जगह इनका देखिए कैश विड्रॉवल है 0.43% का। ठीक है, इसके साथ निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। 90 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 0.50% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। अब बात करेंगे अदर्स में, थोड़ा सा इनका पैसा पड़ा हुआ है जहां पर है 6.44%। ये जो अदर्स है मेरे भाई, ये कुछ नहीं है, ये इन्होंने डेट फंड में पैसा डाल रखा है। इनका छोटा अमाउंट डेट फंड में भी जाता है फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी। द फिनिक्स मिल बढ़िया शेयर है। चोलामंडोलम आज अच्छा रिटर्न दिया चोलामंडोलम ने। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, टिमकैन इंडिया, मैक्स हेल्थ केयर, कमिंस इंडिया, एबॉट इंडिया, HDFC बैंक, इंद्रप्रस्थ गैस, IGL के नाम से जानते हो, कोटक महिंद्रा बैंक, नवीन फ्लोरिन, SKF इंडिया, जुबिलेंट फूड, UNO मिंडा, TVS मोटर, गुजरात गैस, JK सीमेंट, PI इंडस्ट्रीज, डिक्सन टेक्नोलॉजी, मैग्मा फिनकॉप, रेडिको खेतान, मैक्स फाइनेंशियल, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, सोना, BLW, प्रेसिजन फॉर्जिंग, परसिस्टेंस सिस्टम्स, एम्फासिस लिमिटेड, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मदरसन सुमी वायरिंग, कंटेनर कॉर्पोरेशन, वेदांत फैशन, स्कोट क्यूबोटा, इसके साथ साथ सुप्रीम इंडस्ट्रीज, मुथूट फाइनेंस, बाटा इंडिया, ओबरॉय रियल्टी, इंडियन होटल्स, NIT टेक्नोलॉजी, LNT टेक्नोलॉजी, LTTS के नाम से जानते हो, डॉक्टर लाल पैथ लैब, सोलार इंडस्ट्रीज, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, लॉरस लैब, वरुण बेवरेजेस, यूनाइटेड स्पिरिट्स, सिंजीन इंटरनेशनल, वेनती ऑर्गेनिक्स, टाटा केमिकल्स, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये कुछ दिग्गज शेयर्स थे जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं पीजीआईएम इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करने की चेष्टा करूं तो देखिए, पीजीआईएम इंडिया जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, बहुत छोटी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। केवल 23,289 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है और ये 86 स्कीम्स के साथ आते हैं। मेरे भाई, इसके साथ साथ चलिए कुछ और चीज़ों पर प्रकाश डालते हैं चल के।
हेलो फ्रेंड्स, क्योंकि पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का जो मैटर है बहुत ज़्यादा गहरा गया है और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स नाराज भी हैं। इस वजह से इसका बहुत ही, आप बात करते हैं, बहुत ही क्लोजली इसको मॉनिटर करेंगे आज और एक डिसीजन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं बहुत क्लोजली इसके फंड मैनेजर्स के बारे में। पुनीत पाल साहब की बात करते हैं तो इन्होंने पीजीआई इंडिया मिड कैप को ज्वाइन करने से पहले इन्होंने बीएनपी पैरिवास एएमसी के अंदर काम किया है हेड फिक्स्ड इनकम के तौर पर। इसके साथ साथ यूटीआई एएमसी पे भी ये काम कर चुके हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे। इसके साथ साथ टाटा एएमसी के अंदर भी ये काम कर चुके हैं। अब विनय पहाड़िया साहब की बात करेंगे, ये भी चेंज हुए हैं। यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 के बाद से इन्हीं के अंदर बदलाव किया गया है। इन्होंने पीजीआई इंडिया मिड कैप को ज्वाइन करने से पहले इनका जो एक्सपीरियंस है यूनियन म्यूचुअल फंड के अंदर रहा है और इन्वेस्को असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास भी रहा है। इसके साथ साथ जो इनका एक्सपीरियंस है L&T म्यूचुअल फंड के अंदर भी रहा है। इसके साथ साथ इनका जो एक्सपीरियंस है केआर चौकसी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के पास भी रहा है। फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास भी इनका एक्सपीरियंस रहा है। आनंद पद्मनाभन साहब का भी इन्होंने भी इंटरफियर किया है इस फंड के अंदर। तो डेफिनेटली देखिए बहुत अच्छा रिटर्न ये बना के दे रहा था और ये पिछले कुछ महीनों से रिटर्न बना के नहीं दिया। इस वजह से मेरा शुरू से यही कहना था कि असेट मैनेजमेंट जो कंपनी है वो भी, उसका जो मैनेजमेंट है वो भी क्लोजली मॉनिटर कर रहा होगा कि भाई साहब अगर बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ के बदलाव करेंगे। और यही इन्होंने ऐसा कुछ किया कि 2 फंड मैनेजर्स के अंदर बदलाव कर भी दिया गया है। पीजीआई इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे। इन्होंने कहां आनंद पद्मनाभन साहब का कहां एक्सपीरियंस है देखिए, रिनेसेंस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास और कैनरा रूबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर्स। चलिए कुछ और चीज़ों पर नज़र डालते हैं चल के। अब मैं अगर इसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को मैनेज करने की, यानी कि पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड के अगर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखेंगे तो देखिए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 15.72, जो अल्फा है 3.03 जो कि ठीक है, बीटा 0.92 का है, 1 से कम है, ये भी बढ़िया है, यानी कि रिस्क कम है। शार्पी रेशियो 1.69 है जो कि बढ़िया है। सॉर्टिनो 3.27 है, ये भी बढ़िया है। इसके साथ साथ चलिए कुछ और चीज़ों पर नज़र डालते हैं चल के। अब ये देखिए आपके मोटिवेशन के लिए हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें अगर लॉन्ग टर्म में बात करेंगे तो एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है कितना, 28.21% का। वहीं जो ये पूरी मिड कैप की कैटेगरी है, कैटेगरी का एवरेज रहा है 24.63%। तो अभी भी इसने जो कैटेगरी से ऊपर ही रिटर्न बना के दिया है इस फंड ने। ठीक है, चलिए और चीज़ों की बात करते हैं। और जो पीजीआई इंडिया मिड कैप है जो लास्ट में इसने डबल किया है, 2 साल 8 महीने में इसने पैसे को डबल कर दिया था। इसका जो ईयर्स है 9 साल 10 महीने का हो चुका है ये फंड। और निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये फॉलो करके चल रहा है। अब बात करते हैं मेरे भाई, एक डिस्कशन पे बात करते हैं। देखिए अब क्योंकि इस म्यूचुअल फंड का 1 साल का रिटर्न 7% के नीचे आ चुका है, ठीक है, बढ़िया है, तो कंसर्न तो बनता है मेरे भाई, पर मन भी कर रहा होगा कि भाई एग्जिट करके कहीं और जाए जहां अच्छा रिटर्न मिल रहा हो। सोच तो सही है बिल्कुल आपकी, बट आपको इस पॉइंट को भी जानना चाहिए कि हर फंड के साथ ऐसा डाउन फेज आता ही आता है जब वो रिटर्न देने में असफल साबित होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपके सामने बात करने की चेष्टा करूं तो चलिए बात करते हैं HDFC मिड कैप पे। ये देखिए मैंने आपके सामने चार्ट रखा हुआ है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का, और वो भी चार्ट मैंने खोल के रखा हुआ है मैक्सिमम। ये देखिए आप, यहाँ से आपको समझ में आएगी चीज़ें कि देखिए HDFC मिड कैप का भी खराब वक्त आया था। और ये देखिए कब से आया था, 8 जनवरी 2018 से लगा के और 30 मार्च 2020 तक। उसके बाद इसका फिर से खराब वक्त आया 18 अक्टूबर 2021 से लगा के ये 2022 तक इसका खराब वक्त रहा। इसके बाद इसने पॉजिटिव रिटर्न देना किया। तो ये देखिए ये जो फेज़ है हर म्यूचुअल फंड के साथ आता है और HDFC मिड कैप के साथ भी आया था। अभी इसका मैं एक प्रूफ भी आपको देता हूँ। ये देखिए एक न्यूज़ रिपोर्टर ने इसको भी छापा रखा है। देखिए HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड स्टेजिंग स्ट्रॉन्ग रिवाइवल। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रिवाइवल का क्या है कि पिछले कुछ महीनों में इसका खराब वक्त इसका भी आया था, बट ये उनसे उबर के आज सामने आ चुका है। और यही इसका पीरियड चल रहा है किसका, पीजीआई इंडिया मिड कैप का। चलिए एक म्यूचुअल फंड से डिसाइड नहीं करेंगे, एक म्यूचुअल फंड पर और लेके चलते हैं जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। ये देखिए अब बात करेंगे क्या निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का खराब वक्त आया था कि नहीं आया था, तो इधर बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसका मैक्सिमम चार्ट खोल लेते हैं और मैक्सिमम चार्ट पे आप ये पाएंगे कि भाई साहब इसका भी बुरा वक्त आया था। इसका बुरा वक्त कब से आया था, 8 जनवरी 2018 से लगा के इवन ये तो नेगेटिव हो गया था, ये तो नीचे हो गया था, फिर भी पीजीआई इंडिया अभी तक नेगेटिव देखने को नहीं मिला है 3 जनवरी 2020 तक, क्योंकि इसके पहले तो कोविड, इसके बाद कोविड ही स्टार्ट हो गया था। तो डेफिनेटली सारे ही म्यूचुअल फंड्स गिरे थे। क्या ये देखिए इसके बाद यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए इस जगह पे भी, यहाँ पर भी नेगेटिव हुआ 20 दिसंबर 2021 से लगा के 9 मई 2023 तक, यहाँ भी नेगेटिव। तो देखिए रिटर्न केवल म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर मार्केट हो वही बनाकर ले जा पाता है जो पेशेंस के साथ म्यूचुअल फंड्स को होल्ड करके चलेगा।
मेरे भाई, तो फिर आपने देखा कि किस तरीके से हर म्यूचुअल फंड का बुरा वक्त आया है, पर रिटर्न आज उन म्यूचुअल फंड से वही इन्वेस्टर्स बना के ले जा पाए हैं जिन्होंने जिन्होंने उन म्यूचुअल फंड्स को बहुत अच्छे से होल्ड करके चला, और जब वो म्यूचुअल फंड्स अपने स्ट्रगल फेज में थे, उन्होंने एक लमसम का अमाउंट वहाँ पर डिप्लॉय किया होगा। पर मेरे मित्र, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई, पर आपको ना चाहते हुए भी ये मानना पड़ेगा कि आप भी स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, बस आपका तरीका अलग है। यानी कि क्या है, आपने म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री ले रखी है, और स्टॉक मार्केट हमें ये बताता है कि भाई पेशेंस करने वालों को ही रिवॉर्ड मिलता है। पहले बात करते हैं प्लान 1 की। देखिए, एसआईपी आपकी चल रही है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी 2000 रुपये की एसआईपी चल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको उठा के कर दें 1000 रुपये, और जो बाकी का जो 1000 है, आपको जो म्यूचुअल फंड्स मिड कैप कैटेगरी में अच्छा लगता हो, आप दूसरे वहां पर चले जाएं। पर इससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लेना कि अदर मिड कैप कैटेगरी का कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, क्योंकि आपके हिसाब से आपके ऊपर कौन सा मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड सूट करेगा, ये आपका फंड वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर अच्छे से बताएगा। अब दूसरा प्लान क्या है? दूसरा प्लान क्या है कि आपने कसम ही खा ली है कि भाई साहब, रिटर्न 6.5% का है, ये तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाया, मुझे तो बाहर जाना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है, एग्जिट करना ही है, तो ये भी सही है। पर आपको ये गाना क्योंकि ना गाना पड़े, कौन सा गाना बात करते हैं, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, पीजीआईएम इंडिया बेच के पछता रहे हो, ये गाना ना गाना पड़े, तो सिंपल एक काम करें, एसआईपी को स्टॉप कर दें, एसआईपी को स्टॉप कर दें, और जितना पैसा पड़ा है उसको वैसा ही छोड़ दें, और जो आपका प्रॉफिट चल रहा हो उसको निकाल के कहीं और डिप्लॉय कर दें, किसी और म्यूचुअल फंड, किसी और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के अंदर उस फंड को डिप्लॉय कर दें। तो इससे क्या होगा कि आपका पीजीआईएम इंडिया मिड कैप में पैसा भी पड़ा रहेगा, और आपकी जो तमन्ना थी कि मुझे पीजीआईएम इंडिया से बाहर निकल के जाना है, और आप वहां भी जा पाएंगे। ठीक है, हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।